जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम योगा एंड मेडिटेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं पहला प्रश्न, योग शब्द में कौन सी धातु एवं प्रत्यय लगते हैं। तो जैसा हमें पता है कि योग शब्द में युज धातु और घम प्रत्यय लगते हैं। घम जो लिखा गया है उसमें माँ आधा है, अगर घा के ऊपर बिंदी भी आती है तो उसका मतलब भी वही होता है जो सामने आपको घम दिख रहा है। दूसरा प्रश्न है, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार योग की परिभाषा। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, कैवल्य लक्ष्य है प्रत्याहार का। चौथा प्रश्न है, योग का उद्देश्य है सर्वांगीण विकास। पांचवा प्रश्न, जटाधारी बाबा ही योग कर सकते हैं, धारणा बिल्कुल गलत है। छठवां जो प्रश्न है, योग का उद्भव काल माना जाता है वैदिक काल से। लगभग 5000 वर्ष पुराना इतिहास जो माना जाता है वह है श्रीमद् भगवद गीता का हिरण्यगर्भ योग के वक्ता तृतीय है। अगला प्रश्न है, भगवान शिव को हठ योग में कहा गया है आदिनाथ। प्रश्न नंबर 10 है, 2022 जून, जैसे हमें पता है 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो इस बार 2022 में कौन सा योग दिवस मनाया गया था, तो वो था अष्टम। 8 साल हो चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हुए और 2023 में नवा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। योग सूत्र कृति है महर्षि पतंजलि की। भोजन एवं योगाभ्यास में कितना अंतर होना चाहिए, तो वैसे 3 होना चाहिए लेकिन इसमें 3 दिया नहीं है, तो कम से कम 4 घंटे का अंतर भोजन और योगाभ्यास के बीच में होना चाहिए। आँखों के लिए कौन सी शुद्धि क्रिया उत्तम क्रिया मानी जाती है, तो नेति क्रिया उत्तम मानी जाती है। सूर्य नमस्कार में कितनी स्थितियां हैं, सबको पता है 12 स्थितियां हैं। योगाभ्यास के लिए उत्तम समय हम सब जानते हैं प्रातःकाल का समय योगाभ्यास के लिए सर्वोत्तम समय माना जाता है। प्रश्न नंबर 16, आसन के बाद और प्राणायाम से पहले अभ्यास करना चाहिए शवासन का। उसके बाद है, शुद्धि क्रियाओं की संख्या मानी गई है 8। योग अभ्यास के नियम उपरोक्त सभी हैं। 19वां नंबर का प्रश्न है कि गले के विकारों के लिए कौन सा बंध उपयोगी बंध कहलाता है, तो जालंधर बंध। प्रश्न नंबर 20, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्राप्ति का सहज और सरल साधन है उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 21, कपाल भाती का अभ्यास किसे नहीं करना चाहिए, तो जिनको हृदय संबंधी रोग है उनको नहीं करना चाहिए। ओम पूष्णे नमः मंत्र का प्रयोग होता है सूर्य नमस्कार में। नौली के नियमित अभ्यास का परिणाम स्वस्थ पाचन। पीठ दर्द में कौन सा आसन लाभदायक माना जाता है, सर्वांगासन। सर्वांगासन के बाद करना चाहिए हलासन। प्राणायाम में श्वास लेना कहलाता है पूरक। इसके 3 प्रश्न जरूर आते हैं पूरक कुंभक रेचक से संबंधित। 1, 4, 2 किसका आदर्श अनुपात है, पूरक कुंभक रेचक का। यानी जितने समय में आप सांस को खींच रहे हैं अंदर, उससे 4 गुना समय में आपको सांस को रोक के रखना है अर्थात कुंभक लगाना है, और दुगने समय में आपको सांस को छोड़ना है जिसको रेचक कहते हैं। शीत प्रकृति के लिए लाभदायक प्राणायाम है शीतली। इसमें जो सही उत्तर होगा सूर्य वेदन होगा, क्योंकि शीतली से शरीर के अंदर शीतलता और बढ़ जाती है, इसलिए यहाँ पर आप जवाब सही कर लीजिए, सूर्य वेदन इसका सही उत्तर होगा। हठ योग में ठा का अर्थ है ठकार। अष्टकुंभक में नाड़ी शोधन किस स्थान पर है, चतुर्थ। आसनों का उद्भव किस योग में हुआ है, हठ योग में। वंद का अभ्यास किस योग के अंतर्गत आता है, हठ योग के। प्रश्न नंबर 33वां है, उष्णता प्रदान करने वाला प्राणायाम है भस्त्रिका। भस्त्रिका अगर आप नियमित करते हैं सर्दियों के दिनों में तो आपके शरीर में गर्मी उत्पन्न हो जाती है। इसमें सांसों को तेजी से अंदर खींचना और बाहर छोड़ने का अभ्यास किया जाता है। षटकर्म का वर्णन है पातंजल योग में। 2 वृद्ध संकल्पनाओं का सामंजस्य होता है राजयोग। बाएं नथुने से कौन सा प्राणायाम शुरू करते हैं, नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन प्राणायाम अनुलोम विलोम का
एक एडवांस रूप है। इसका अगला प्रश्न है, प्राणायाम में श्वास रोकने को कहते हैं कुंभक। किस प्राणायाम को कभी भी और कोई भी कर सकता है? उज्जानी। शीतली प्राणायाम अष्टकुंभक में किस स्थान पर है? पंचम। हठ योग के प्रथम गुरु या उपदेशक माना जाता है गोरखनाथ को। इसमें गोरक्षनाथ लिखा हुआ है, गोरखनाथ सही उत्तर है। शुद्धि क्रियाओं का उल्लेख है हठ योग में। स्वर दोष दूर होता है ओम ध्यान से। जब आप ओम करते हैं तो आपके स्वर संबंधी जो भी विकार हैं वो दूर हो जाते हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। ध्यान आसन प्राणायाम सभी को करने से। नियमित भजन एवं प्रार्थना का परिणाम है उपरोक्त सभी। 45वें नंबर का प्रश्न आपके सामने है, मौन है अंतः एवं बाह्य स्तर पर चुप रहना या बात ना करना। प्रणव नाम है योग सूत्र के अनुसार सभी के लिए। ध्यान भोजन है आत्मा का। प्रणव उच्चारण नियमित रूप का परिणाम है उपरोक्त सभी। चित्त शांति होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और समग्र स्वास्थ्य में लाभ होता है। 49वें नंबर का प्रश्न है, ध्यान एक प्रक्रिया है। उत्तर है उपरोक्त सभी। और दोस्तों जो हमारा अंतिम प्रश्न है 50वें नंबर का प्रश्न है, ध्यान का नियमित अभ्यास लाभदायक है सभी के लिए। तो प्यारे बच्चों, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर वो चाहते हैं कि उनको महत्वपूर्ण प्रश्न लगभग सभी विषय के मिलते रहें तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।